चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्टोपीडिया में एक नई वीडियो पर। बिटकॉइन, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा और सर्च भी किया होगा। क्यों आखिर लोग इसको इतना सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। इंटरनेट का इस्तेमाल तो तेज़ी से बढ़ ही रहा है, आप भी उसका इस्तेमाल करते ही होंगे, चाहे वो शॉपिंग करने के लिए हो या फिर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए। आजकल इंटरनेट के द्वारा पैसा भी कमाया जा सकता है, जी हाँ, और बिटकॉइन भी उसी में सहयोग देता है। और शायद आपने भी बिटकॉइन को अगर सर्च किया है तो सिर्फ इसी मकसद से सर्च किया होगा कि इससे पैसा कैसे कमाया जाए। आखिर बिटकॉइन होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे पैसा इससे आप कमा सकते हैं, इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन होता क्या है। बिटकॉइन एक तरीके की करेंसी है जिसको डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। जैसे कि बाकी की करेंसी होती है रुपीज़ या फिर डॉलर, उसमें आप व्यवहार करते हैं, पैसे के बदले सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से ये करेंसी भी काम करती है। फ़र्क इतना होता है कि इसको आप देख नहीं सकते, ये डिजिटल फॉर्म में होती है, यानी आप पैसे को हाथ में छू सकते हैं, डॉलर को हाथ में छू सकते हैं, लेकिन इसको नहीं छू सकते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में होती है और डिजिटली ही स्टोर होती है। और जब आप इसका इस्तेमाल व्यवहार के लिए करते हैं तो भी आप इसको डिजिटली ही ट्रांसफ़र या फिर रिसीव करते हैं। बिटकॉइन को हम डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। इसका आविष्कार 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने किया था। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, कोई भी सरकार या फिर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके, यानी कि कोई भी प्राइवेट हम तुम जैसे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, उसी तरीके से बिटकॉइन का इस्तेमाल भी कोई भी कर सकता है। आप जानते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। पीयर टू पीयर बेसिस पर ये काम करते हैं, यानी कि आप बिना किसी बैंक क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल किए बिना ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स काफ़ी तेज़ होते हैं। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो इस तरीके के ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो बिटकॉइन में पैसा रिसीव या फिर सेंड करते हैं। बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी के रूप में उभर रही है। जब आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बैंक की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। साथ ही साथ बैंक के पास जो है आपकी इन्फॉर्मेशन भी जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें बनी रहती हैं। लेकिन जब आप बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये किसी भी बैंक या फिर किसी भी सरकार या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो कंट्रोल नहीं होती है। तो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में आप सीधा ट्रांजेक्शन करते हैं सामने वाली पार्टी के साथ, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना है या फिर ट्रांजेक्शन आपको सेंड करना है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पब्लिक लेजर में रखे होते हैं, क्योंकि पब्लिक के थ्रू ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पर होते हैं। तो इनकी जो ट्रांजेक्शन की डिटेल होती है वो एक पब्लिक लेजर में होती है और इस पब्लिक लेजर को ही बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहा जाता है। इन ब्लॉकचेन्स में ही बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन जो है वो सेव्ड होते हैं और एक तरीके का प्रूफ भी होता है कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है। बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, तो इसके जो प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिकली वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि करेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही सेव्ड होती है। तो हमें इसके लिए डिजिटल वॉलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मोबाइल वॉलेट्स हो सकते हैं, डेस्कटॉप वॉलेट्स हो सकते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हो सकते हैं या फिर वेब बेस्ड वॉलेट्स हो सकते हैं। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपने अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के ज़रिए करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप बिटकॉइन को कैसे कमा सकते हैं। बिटकॉइन कमाने के लिए यदि आपके पास पैसा है तो आप सीधा सीधा बिटकॉइन खरीद सकते हैं। एक बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको 18 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी छोटी मात्रा भी खरीद सकते हैं। जैसे कि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरीके से एक बिटकॉइन में लगभग 10 करोड़ सतोशी होती हैं। तो आप चाहें तो एक सतोशी भी खरीद सकते हैं और अपने डिजिटल वॉलेट में उसको स्टोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आप उस सामान को बेचिए और उसके एवज में जो पेमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आप बिटकॉइन में कर लीजिए और वो बिटकॉइन आपके जो है डिजिटल वॉलेट में सेव हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है बिटकॉइन माइनिंग। इसके लिए हम हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं, या उसमें किसी तरीके की हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पर मिलते हैं और इस तरीके से नए बिटकॉइंस जो हैं वो मार्केट में आ जाते हैं। जिस तरीके से किसी भी देश में करेंसी को प्रिंट करने की एक सीमा होती है, उसी तरीके से बिटकॉइन में भी मैक्सिमम 21 मिलियन 21 मिलियंस जो हैं वो बिटकॉइंस सिर्फ आ सकते हैं। अगर अब तक की बात करें तो लगभग 13 मिलियन बिटकॉइंस आ चुके हैं और बाकी के जो बिटकॉइन है वो माइनिंग के थ्रू या माइनिंग के जरिए आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत कम होती है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल जब आप करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी फ़ी लगती है जब आप ग्लोबल ट्रांसफर्स करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मिनिमम फ़ी लगती है। दूसरा, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रांजैक्शंस करते हैं बिना किसी दिक्कत के, जो कि कभी कभी आपके जो क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स या फिर और जो ट्रांसफ़र के मेथड्स होते हैं उनमें संभव नहीं हो पाता है।
होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में कभी कभी ये होता है कि जो हमारी बैंक्स होती हैं वो हमारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती हैं, तो वो समस्या जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। चौथा लास्ट आप ये कह सकते हैं कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी सरकार नहीं होती, तो वो इस पर नज़र नहीं रखती है, तो इसका फ़ायदा जो है कुछ लोग उठाते हैं कि उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो ये तो थे फ़ायदे, कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि अगर आप अपना बिटकॉइन के वॉलेट का जो है अगर वो हैक हो जाए तो आपके जो बिटकॉइंस हैं वो लॉस हो जाएंगे, उनको रिकवर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा ये है कि कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, तो ये भी जो जनरली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फ़ायदा उठाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो उनको वहाँ पर कुछ अथॉरिटी नहीं होगी ऊपर जो उनका सहयोग कर सके या उसको रेगुलेट कर सके, तो कभी कभी ये परेशानियाँ हो सकती हैं। अब आप खरीद कहाँ सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कहाँ से खरीदेंगे बिटकॉइन को। तो इसके लिए आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं, थर्ड पार्टी के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि यूनिकॉर्न हो गया या पेजिप हो गया, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। यूनिकॉर्न और जेपेग, इन दोनों के बारे में ही मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको खरीदना है, पूरा प्रोसेस क्या है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक बिटकॉइन की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है और कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।